मुत्तहदा और पीपल्स पार्टी आमने सामने, बयानबाजी का सिलसिला रुकने के बजाय मजीद बढ़ गया। सूबाई वजीर सिंध सईद गनी कहते हैं भर्तियों से मुताल्लिक केस पर MQM जश्न मना रही है। MQM ने केस किया और कहा नौकरियां इलेक्शन पर असरअंदाज होने के लिए दी जा रही हैं। सिंध हाई कोर्ट ने इस बुनियाद पर भर्तियों का अमल रोक दिया। नफरत की सियासत का सबक इन्हें बानी PTI ने पढ़ाया था। सियासतदानों की बयानबाजी में नौकरियां मिलेंगी या नहीं, अवाम ने नजरें हुकूमत पर लगा ली। जो भी उन्होंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के खिलाफ बात की है उस पर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट माफ़ी मांगे और हम ये भी मुतालबा करते हैं गवर्नर सिंध फौरी तौर पर मुस्तफ़ा हो जाए। खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पीपल्स पार्टी का पारा हाई। गवर्नर सिंध के इस्तीफे का एक बार फिर मुतालबा कर दिया। मुत्तहिदा को खालिद मकबूल सिद्दीकी के बयान पर माफ़ी मांगने का मुतालबा। शर्जील मेमन ने कहा खालिद मकबूल ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मुतालिक जहर आलूद गुफ्तगू की। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ कहा 50 साल में हुआ मुनज़्ज़म साजिश के तहत हुआ। शहरी सिंध के जाली डोमिसाइल पर नौकरियां बांटी गईं। जुल्फ़िकार भुट्टो ने नेशनलाइजेशन की। भुट्टो की नस्ल परस्त हुकूमत ने तकसीम की बुनियाद डाली। बानी PTI की कैद पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। अमरीका के ऐवान नुमाइंदगान में पाकिस्तान से मुताल्लिक करारदाद पर रद्द-ए-अमल। अमरीकी महकमे खारिजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल ने कहा अमरीकी जमहूरी निज़ाम में कांग्रेस हुकूमत की एक अलहदा शाख है। पाकिस्तान पर अवाम के हुकूक के एहतराम करने पर जोर दिया। इंसानी हुकूक और बुनियादी आज़ादियों का भी एहतराम किया जाए। इसमें इजहार राय की आज़ादी, पुरअमन इज्तिमा और मजहबी आज़ादी भी शामिल है। पाक भारत ताल्लुकात पर कहा पाकिस्तान और भारत को अपने मामलात खुद तय करने हैं। अमरीका दुनिया में पड़ोसी ममालिक में बातचीत की हौसला अफजाई करता है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों का केस चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत कर रहा है। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल में कहा मखसूस नशिस्तों का फार्मूला 256 नशिस्तों पर नाफिज हुआ। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक HB दलाइल देंगे। इद्दत के दौरान निकाह केस की सेशंस कोर्ट में समाअत। बानी PTI के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल में सुप्रीम कोर्ट के मुतादिद फैसलों का हवाला दिया। कहा 90 दिन का दौरानिया इद्दत नहीं, रुजू का वक्त है। इसे औरत के लिए तलवार नहीं बनाया जा सकता। मुफ्ती सईद की गवाही भी झूठी साबित हुई। खावर मानिका ने लतीफ़ के बयान पर इन्हिसार किया और खुद भी वीडियो बयान पर गलत बयानी की। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। चीफ जस्टिस काजी फाइज की साथ सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के लिए 3 नामों पर गौर होगा। जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस अली बाकिर नजफी और जस्टिस आलिया नीलम के नाम ज़ेर गौर आएंगे। जुडिशल कमीशन चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के नाम की सिफारिश करके मामला पार्लिमानी कमेटी को भिजवाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कामयाबी के खिलाफ दायर अपील पर समाअत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने जवाब ट्राइब्यूनल के रूबरू जमा करा दिया। इलेक्शन कमीशन के वकील की फॉर्म 45 का असल रिकॉर्ड पेश करने की मोहलत की इस्तदा मंजूर। जस्टिस अनवार हुसैन ने रिमार्क्स दिए हल्का PP 159 में कुल कितने पोलिंग स्टेशन थे। फॉर्म 45 वेबसाइट पर अपलोड क्यों नहीं हुए। केस की समाअत जुलाई के आखिरी हफ्ते तक मुलतवी। ये वादा करके आए थे कि हम सबसे पहले नैब को ख़त्म करें और इनका सबसे पहला अमल था कि एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए असम्बली को बंद करके एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए नैब को मजबूत किया। जो ऑपरेशन मुल्क दुश्मन के खिलाफ होगा हमें उसकी हिमायत करना पड़ेगी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी की कराची में मीडिया से बातचीत कहते हैं हमारे हमसाए मुल्क के हालात क्या हैं सब देख रहे हैं। एक सवाल पर बोले आज भी वक्त है नैब को ख़त्म किया जाए। जब तक नैब रहेगा मुल्क तरक्की नहीं करेगा। बजट पर बोले अनोखे तरीकों से अवाम का बोझ बढ़ाया जा रहा है। हुकूमत कर्जे लेकर अखराजात को पूरा कर रही है। जो आदमी कमाएगा वो आधा हुकूमत को टैक्स की मद में अदा करेगा।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर ताजिकिस्तान रवाना होंगे। दुशांबे में ताजिक सदर इमाम अली रहमान और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातें शेड्यूल। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई राबतों और तिजारत पर बातचीत होगी। मुख्तलिफ शोबों में मुआहदों और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। तर्जुमान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, दौरा पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान बाकायदा आला सतह के तबादलों का हिस्सा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बलूचिस्तान के ज़रई ट्यूबवेलों की शमसी तवानाई पर मुंतकिली से मुतालिक वीडियो लिंक इजलास। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने बलूचिस्तान के ज़मींदारों के मसाइल से आगाह किया। कहा, ज़रई ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के लिए बजट में 10 अरब रुपये रखे हैं। कानूनी कनेक्शंस की शमसी तवानाई पर मुंतकिली से सब्सिडी की मद में अरबों रुपए की बचत होगी। ज़मींदारों के मसले का फौरी हल चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पावर डिवीजन की टीम को बलूचिस्तान पहुँचने की हिदायत। PTI कोर कमेटी ने उमर अयूब का इस्तीफ़ा मुस्तरद कर दिया। इस्तीफ़ा वापस लेने की दरख्वास्त। मौलाना फजलुर रहमान से मुज़ाकराती कमेटी 1-2 रोज़ में मुलाकात करेगी। कोर कमेटी की मुश्किल वक्त में पार्टी छोड़ने वालों की मजम्मत। अरकान ने कहा, फवाद चौधरी समेत जो भी पार्टी क़यादत पर तनकीद करता है उसे सख्त जवाब दिया जाए। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, पार्टी में धड़ेबंदी या फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। कराची में मतला जुज़वी अबर आलूद, समंदरी हवाएं बहाल, गर्मी की शिद्दत ताहाल बरकरार। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में 22 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड, गर्मी की शिद्दत 40 तक महसूस की जा रही है। शहर में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री तक जाने का इम्कान। मिट्टी, बदीन, उमरकोट और मीरपुर खास में आंधी चलने और बारिश की पेशगोई। मुल्क में मौसम के रंग सुहाने, कहीं गर्मी तो कहीं बादलों की अटकेलियां। पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, शेखुपुरा, फैसलाबाद, गुजरात और गुजरांवाला में बारिश का इम्कान। बालाकोट, एबटाबाद, सवात, मानसहरा, बुनेर में भी बादल बरसेंगे। कोयटा में मौसम गर्म रहेगा। योब, मूसाखेल, कला सैफुल्ला और मकरान के साहिली इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स में 500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 79,376 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रही है। दूसरी तरफ इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव जारी। पाकिस्तान स्टील मिल बहाल होगी या कोई और ऑप्शन? सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी का इजलास कल होगा। वफाकी वजारत सनअत व पैदावार और CEO स्टील मिल कमेटी को ब्रीफिंग देंगे। इजलास के एजेंडे के मुताबिक स्टील मिल के मौजूदा असासाजात और उनकी मालियत का जायजा लिया जाएगा। गुज़श्ता 10 साल में कितने मुलाजमीन भर्ती और रिटायर्ड हुए, पेंशन की मद में अखराजात का जायजा लिया जाएगा। स्टील मिल बहाल हो सकती है या नहीं, कमेटी को ब्रीफिंग दी जाएगी। कोयटा में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। पंजाब से आने वाला 20 किलो आटे का थैला 200 रुपये महंगा 1800 रुपये में फ़रोख्त होने लगा। 50 किलो आटे का थैला 500 रुपये महंगा होकर 4500 रुपये का हो गया। मकामी आटे की कीमत भी बढ़ गई। 50 किलो का थैला 200 रुपये महंगा, कीमत 5200 रुपये मुकर्रर। 20 किलो आटे का थैला 80 रुपये महंगा होकर 2080 रुपये का फ़रोख्त हो रहा है। और सिंफ आहन ने पहाड़ों को तस्खीर करने की ठान की। पाकिस्तानी खवातीन कोहे पैमाओं की टीम दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 सर करने के लिए बेस कैंप पहुंच गई। खवातीन की 6 रुकनी टीम कनकोर्डिया से K2 बेस कैंप पहुंची, जहां से वो अपनी मुहिम का आगाज करेंगी। एक न्यूज़ मुहिम का लम्हा बलम्हा हिस्सा रहा और खवातीन कोहे पैमाओं का हौसला बढ़ाता रहा।